अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सर यासिर। हम पढ़ रहे हैं फैक्ट्री लेजर एंड जनरल लेजर। क्या पढ़ रहे हैं? फैक्ट्री लेजर है, जनरल लेजर। तो जी सबसे पहले तो कंपनी का नेम है DEF कंपनी एंड DEF कंपनी यूजेस both a factory ledger which includes all transaction up to cost of sales and a general ledger records its cost under a job cost plan. The following transactions took place during the month of March. Number 1, material purchased and delivered directly to production order number 305 rupees 200. मटेरियल परचेज किया और डिलीवर किया डायरेक्टली टू प्रोडक्शन ऑर्डर, यानी डायरेक्ट आपने मटेरियल परचेज करके वर्क इन प्रोसेस में भेज दिया। ठीक है ना। इसकी वैसे तो दो एंट्री बननी चाहिए, मटेरियल परचेज की अलग होगी और वर्क इन प्रोसेस की अलग होगी। तो भाई पहले तो दोनों एंट्री शो करता हूं मैं। नंबर वन है ना? हाँ नंबर 1 फैक्ट्री मटेरियल आया, जरा इनका मैं बोल्ड हटा दूं। ओके जी, क्या एंट्री बनेगी? मटेरियल डेबिट और यहाँ लिखूंगा जनरल लेजर क्रेडिट। कितनी वैल्यू है भाई? 200, 200 रुपए। 200, यहाँ भी लिखूंगा मैं 200। ऑफिस में आता हूँ, ऑफिस में एंट्री क्या बनेगी भाई? नंबर 1 यहाँ बनेगी फैक्ट्री लेजर डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अमाउंट आएगा 200। ठीक है जी, नरेशन बनाते हैं दोनों की। टू रिकॉर्ड मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट। नरेशन बोल के नहीं बना रहा मैं, डायरेक्ट एंट्रीज पे काम कर रहा हूँ। तो मटेरियल परचेज हो गया, ठीक है। दूसरी इस पे बढ़ते हैं। 1 की सेकंड एंट्री क्या कह रहा है? मटेरियल को आपने कहाँ डाल दिया? डायरेक्टली वर्क इन प्रोसेस में एंटर कर दिया। तो 1 की बी हो जाएगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल क्रेडिट, अमाउंट 200। ये आ गई आपकी 1 की सेकंड एंट्री। मटेरियल परचेज किया और प्रोडक्शन में चला भी। फिर डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट 5000। फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। क्या चार्ज हुआ फैक्ट्री बिल्डिंग का? डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। ठीक है जी। तो देखिए डेप्रिसिएशन की मेंटेनेंस कहाँ होती है? ऑफिस में। खर्चा किसका है? फैक्ट्री का है। तो फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन की बेसिक एंट्री होती है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्या एंट्री होती है? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फैक्ट्री का जो भी खर्चा होता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल ही लिखते हैं। यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वर्ड यूज नहीं होगा। तो क्या एंट्री बनेगी? ये एंट्री बन जाएगी हमारी, इधर लिखेंगे क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट और यहां लिखूंगा मैं जनरल लेजर क्रेडिट। ठीक है ना। अमाउंट कितना है भाई? अमाउंट है इसका 5000। अमाउंट आ गया 5000, यहां भी लिखा मैंने 5000। ठीक है जी। दूसरा थोड़ा सा आगे हो जाएगा, ये वाला भी। ठीक है ना जी। ओके जी। दूसरी एंट्री यहां बनेगा आपका क्या चीज? फैक्ट्री लेजर डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से? 5000 से। तो ये एंट्री बनी यहाँ पे आपकी डेप्रिसिएशन की, अलाउंस और डेप्रिसिएशन के साथ। सही है जी। ये एंट्री ये बन गई हमारे पास। 2 सेकंड एंट्री हो गई। अब आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्या है? फिनिश गुड्स रिटर्न फॉर क्रेडिट। गुड्स बेचा था,
क्या हो गया, रिटर्न फॉर क्रेडिट हो गया। यानी आपने कुछ जो भेजा था कितने का 2000 का, वो क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो बेसिकली क्या ये सेल्स रिटर्न है, ठीक है, क्या ये आपकी सेल्स रिटर्न। इसकी एंट्री क्या बनेगी भाई, देखिए ऑफिस में बनेगी नंबर 3 की, क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से, 2000 से। ठीक है जी, सेल्स रिटर्न की एंट्री बन गई। फिनिश रिटर्न, कॉस्ट ऑफ फिनिश रिटर्न, अब कॉस्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कॉस्ट की, चौथी एंट्री में। ठीक है जी, कॉस्ट बनाते हैं इसकी। नंबर 4, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्योंकि हेड ऑफिस से मेंटेन होता है और फिनिश गुड्स का मेंटेन होता है फैक्ट्री लेजर में, तो फिनिश रिटर्न की कॉस्ट की एंट्री होती है फिनिश गुड्स डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। ठीक है ना, तो यहां लिखूंगा मैं फैक्ट्री लेजर डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। वैल्यू कितनी है इसकी, 1200 है। नंबर 4 एंट्री कितनी वैल्यू लिखी हुई है, 1200, यहाँ लिखा मैंने 1200, तो लिख दिया 1200। यहाँ चौथी एंट्री पे आता हूँ, फिर तीसरी एंट्री यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं बननी, कोई काम नहीं तीसरी का, डायरेक्ट चौथी आएगी। यहाँ पे लिखूंगा मैं फिनिश्ड गुड्स डेबिट और जनरल लेजर क्रेडिट, कितने से, 1200 से। ये हो गई चौथी एंट्री। पांचवी पे आते हैं, द रॉ मटेरियल बुक इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ अमाउंटेड टू रुपीज 354348, a physical inventory taken at the time showed a cost of rupees 354148, यानी इन दोनों में 200 रुपए का डिफरेंस है। फिजिकली काउंट कितना हो रहा है, 200 रुपए कम हो रहा है। ठीक है जी, तो मटेरियल आपका बढ़ रहा है, कम हो रहा है, मटेरियल कम हो रहा है। ये खर्चा किसका होगा, आपका फैक्ट्री का खर्चा टोटली, ये मटेरियल का ताल्लुक फैक्ट्री से होता है। 200 का मटेरियल आपका शॉर्ट हो गया, तो कोई भी टेढ़ा मेढ़ा खर्चा होता है उसको किसमें लिखते हैं हम, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में लिखते हैं। ये खर्चा किसमें चला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में चला जाएगा। यहाँ लिखा मैंने फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। डिफरेंस कितने का अमाउंट का है, ये था 354348, 354348, सही है ना, और यहाँ कितना लगा 354148। ये डिफरेंस कितने का आपके पास, 200 रुपए का, तो एंट्री बनेगी 200 रुपए से। ठीक है जी, एंट्री बन गई हमारी। अच्छा, तो हम शुरू कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 11। कंपनी का नाम है इकबाल कॉर्पोरेशन। इसे बनाने क्या, फैक्ट्री लेजर जनरल लेजर दोनों बनाने, ठीक है ना। इकबाल कॉर्पोरेशन हमने बनाया दो लेजर, जनरल लेजर और दूसरा फैक्ट्री लेजर। अच्छा, इससे पहले जो डेटा इनके पास एक तरह का ट्रायल बैलेंस गिवन है इनके पास, यानी एक साथ सारा डेटा एक ही इमेज में मौजूद है। द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ इकबाल कॉर्पोरेशन ऑन 31 मार्च 1986। इनके पास ट्रायल बैलेंस गिवन है, कैश है, रिसीवेबल है, स्टोर है, वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश गुड्स है, मशीनरी, इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग है, कैपिटल है, रिटेन अर्निंग और मॉर्गेज है। तो ये सारी चीजें मौजूद है। Considering the difficulties faced by the accountant during the preceding year, the management had decided to establish a factory ledger at the beginning of the year, that is from April 1986. Pass the necessary journal entries, both the journal ledger and the factory ledger. देखो हुआ ये कि उन्होंने एक साथ बनाया हुआ था, तो इनको डिफिकल्टीज पेश आई कि फैक्ट्री का पेश आई कि फैक्ट्री लेजर और जनरल लेजर बनाना इसलिए जरूरी हो गया कि पहले तो साथ मेंटेन कर रहे थे, लेकिन जब प्रॉब्लम फेस है उन्होंने कहा कि काम करते हैं, फैक्ट्री का आइटम हम अलग कर देते हैं और ऑफिस का आइटम हम अलग कर देते हैं। ठीक है ना भाई, तो ऑफिस के जो आइटम आप अलग कर लोगे और फैक्ट्री का आइटम आप अलग कर लोगे। तो इसी डेटा से आप क्या करोगे, पहले ऑफिस से डेटा जाएगा कहाँ, फैक्ट्री में। कौन सा, सिर्फ फैक्ट्री का डेटा, जैसे कैश है, रिसीवेबल है, तो ऑफिस में ही मौजूद है, इसको नहीं छोड़ेंगे। स्टोर यानी मटेरियल आपका यूज होता है, फैक्ट्री में आता है। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, लेबर, एफओएच,
ये भी फैक्ट्री में आता है, फिनिश गुड्स भी फैक्ट्री में आता है। मशीनरी इक्विपमेंट ऑफिस में ही रहेगी, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफिस में रहेगी, कैपिटल रिटेन अर्निंग मॉर्गेज ये सब आपका ऑफिस में रहेगा। यानी सिर्फ ये स्टोर, वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल, लेबर, एफओएच, फिनिश गुड्स, सिर्फ ये चीज आपकी कहाँ जाएंगी, फैक्ट्री में जाएंगी। तो एक जो जर्नल बुक में यानी ऑफिस में एंट्री बनेगी इन सबकी बनेगी। यानी आप क्या करेंगे, पहले फैक्ट्री लेजर आपने डेबिट करना है, यहाँ की हमने फैक्ट्री लेजर डेबिट, और सारे लाइन बाय लाइन क्या क्या चीजें आपके पास, स्टोर्स 10,500, स्टोर्स कितना है 10,500, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या चीज है, वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल, लेबर, एफओएच, तीनों लिख दूं, वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल का एम लिख दिया मैंने, वर्क इन प्रोसेस, लेबर का एल लिख दिया मैंने, और वर्क इन प्रोसेस एफओएच का मैंने एफ लिख दिया। ये सब हो गया लाइन बाय लाइन। और क्या है फिर, फिनिश गुड्स है साथ, आप उसके बाद फिर ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि ऑफिस से ये चीज जा रही है तो यहाँ हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है ना। ये सब यहाँ से चला गया। स्टोर 10,000 का था, मटेरियल कितने का आपके पास 5,000, लेबर है 3,500, एफओएच है 4,000, तो 5,000 का आपका मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। लेबर आपके पास 3,500, एफओएच कितना है 4,000, और फिर फिनिश गुड्स कितना है आपके पास 7,000 का फिनिश गुड्स है, ये भी यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी ऑफिस से सारा आइटम आपका चला गया। इनका सम अप किया तो कितना बन रहा है 30,000 बन रहा है। तो ऑफिस में एंट्री बनी, फर्टिलाइजर डेबिट, स्टोर, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स का हो जाएगा क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड, नहीं टू ट्रांसफर द फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट इनटू फैक्ट्री लेजर, ठीक है। ये बन गई आपकी एक एंट्री, किसकी, ऑफिस की। यानी ऑफिस ने गुड्स ट्रांसफर किया, यहाँ से गया किधर, फैक्ट्री के अंदर गया, और अब फैक्ट्री में रिसीव होगा। फैक्ट्री में क्या एंट्री बनेगी, स्टोर रिसीव हुआ डेबिट, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल रिसीव हुआ डेबिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर रिसीव हुआ डेबिट, वर्क इन प्रोसेस एफओएच रिसीव हुआ डेबिट, फिनिश गुड्स इधर आया डेबिट, सही है, और जनरल लेजर क्रेडिट, ठीक है ना भाई। अमाउंट कितना आएगा, स्टोर है 10,500, 5,000 का मटेरियल है आपके पास, ठीक है। लेबर कितने का है 3,500, एफओएच कितना है 4,000 है, और ये कितना है आपके पास 7,000 का फिनिश गुड्स है, ठीक है। टोटल किया कितना बना 30,000, ठीक है। नरेशन टू ट्रांसफर टू रिसीव या टू रिकॉर्ड रिसीव फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट फ्रॉम जर्नल ऑफिस, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। सर यासिर को इजाजत दीजिए।